नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। मध्य प्रदेश के किसानों को फिर भवंतर योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सोयाबीन के लिए प्रदेश में भवंतर योजना लागू होगी। सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। सरकार सोयाबीन उत्पादक किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5,328 रुपए घोषित की है। किसान संघों के सुझाव पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इस साल सोयाबीन के किसानों को भवंतर का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन की बिक्री करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भवंतर योजना के तहत सरकार की ओर से की जाएगी। फसल के विक्रय मूल्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार देगी। उन्होंने कहा कि भवंतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है। ऐसे में अब यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिरकार सरकार सोयाबीन की फसल की बिक्री में किसानों को होने वाली क्षतिपूर्ति का आकलन कैसे करेगी। यदि मंडी में औसत गुणवत्ता की कृषि उपज का विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव से अधिक हो तो किसान को केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यदि मंडी में कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल मूल्य से भी कम हो तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य और घोषित औसत मॉडल भाव के अंतर की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनाते हैं प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों को उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भवंतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को एमएसपी से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चले। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए भवंतर योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान किया है। किसानों को इस भवंतर योजना का फायदा मिलेगा। किसानों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देंगे। सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की ओर से सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 5,328 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। किसान संघों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो भवंतर योजना में रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता, राहुल राज, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर। सबसे पहला सवाल हमारा है प्रियंका दुबे जी से। प्रियंका जी, जिस तरीके से सरकार अब भवंतर योजना लागू करने का ऐलान कर चुकी है, तो क्या जब भवंतर योजना लागू हो जाएगी और किसानों को इससे फायदा होगा, उसके बाद जो विपक्ष चिल्ला रहा है, सवाल उठा रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो क्या उनको जवाब मिल जाएगा?
देखिए, विपक्ष के आवाज उठाना या उनके बात करने का वैसे तो उनको नैतिक आधार होता नहीं है, हम्म। क्योंकि इस कंडीशन में किसानों ने दुर्दिन काटे हैं अपने कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और आज भी जहां जहां कांग्रेस का शासनकाल है वहां किसानों की जो दुर्गति है वो सभी ने देखी हुई है। चाहे कर्नाटक के हालत की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं हिमाचल की बात करूं, चाहे तेलंगाना की बात करूं, अगर बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पे मुआवजे की घोषणा की गई, पैकेज की घोषणा की गई, पर तो राहत की कार्य की बात की जाए तो कोई चर्चा नहीं की जाती। तो उन्हें इस प्रकार के सवाल उठाने का अधिकार तब बनता है जबकि किसान तो, क्योंकि अन्नदाता तो सब जगह का अन्नदाता ही है, चाहे फिर वो कर्नाटक में निवास करे, चाहे मध्य प्रदेश में निवास करे, चाहे तेलंगाना में निवास करे, चाहे हिमाचल में निवास करे। परंतु अगर बात करें तो अगर अन्नदाता परेशान होता है तो मध्य प्रदेश या हम कहें दूसरी जगह पर ही जो हमारे आर्थिक व्यवस्था की जो रीढ़ है वो अन्नदाता ही माने गए हैं। और आज नहीं, हमारे भारत की परिस्थिति या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी अगर बात करते हैं, जो डाइवर्सिटी ऑफ यहाँ पे जो हमारा कल्चर है उसके देखा जाए तो उसमें किसान का एक महत्वपूर्ण स्थान सदैव रहा है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार सदैव कदम से कदम मिलाते हुए कार्य कर रही है, और ये भावांतर योजना आज भी है, पहले भी इसका उपयोग किया गया, और जो खाते में इनके डायरेक्ट जो बेनिफिट्स है डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे गए हैं, विदाउट एनी बिचौलिए के, अड़तियों के या उनकी किसी ठगी के, सीधे किसानों को फायदा मिलता है, और आज भी पहले भी मिलता है। और जो सरकार है वो वचनबद्धता से सदैव कार्य करती आई और आज भी करती है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं राहुल राज जी का। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार ऐलान कर चुकी है भवंतर योजना का, सरकार का दावा है कि इसके जरिए किसानों को काफी फायदा होगा, सोयाबीन के जो दाम है वो उनको मिलेंगे, और अगर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम या ज्यादा मिलता है तो उसकी भरपाई किसान को सरकार की तरफ से की जाएगी। तो विपक्ष फिर इस पर क्यों सवाल उठा रहा है? विपक्ष को परेशानी क्या है? सरकार किसानों की तरक्की की बात कर रही है और विपक्ष है वो सवाल पे सवाल किए जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा उसका मैं जवाब दूं इससे पहले आपने जब ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और प्रियंका जी के पास गए, हमारी बहन प्रियंका से आपने चर्चा की तो कहा विपक्ष चिल्ला क्यों रहा है। एंकर महोदय, अगर आप विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है, इस प्रकार की भाषा उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होता। पक्ष या विपक्ष हो, दोनों पार्टियों की अपनी गरिमा होती। बहरहाल अब बात करते हैं भावांतर योजना की। हमारी बहन प्रियंका ने देश के सभी राज्यों के बारे में बात की, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि भावांतर योजना क्या है और उससे किसानों को लाभ क्या है। उन्होंने कहा विदाउट एनी बिचौलिया, मैं उसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं। उन्होंने कहा कि बिना किसी बिचौलिए के और आड़तिए के किसान अपना माल बेच पाएगा। मंडी में माल किसान किसको बेचता है? हमारी बहन प्रियंका जानती है, मंडी में माल वो व्यापारी को बेचेगा। सरकार कह रही है कि हम भावांतर योजना के तहत जो 5328 रुपए का समर्थन मूल्य है वो हर किसान को देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सवाल तो पहले ये उठता है प्रियंका जी, आपके माध्यम से मैं आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जब बीते वर्ष किसानों ने आंदोलन किया और 6000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का मांगा, तब भी यही हुआ था कि राज्य प्रस्ताव भेजेगा तो केंद्र खरीदेगा। फिर आंदोलन हुआ, सरकार ने 4892 रुपए की समर्थन मूल्य पर खरीदी की स्वीकृति दी और सितंबर माह में ये हुआ। इस बार शिवराज सिंह जी कमल पटेल के यहाँ लंच पे जाते हैं और वहां फिर वो कहते हैं कि राज्य प्रस्ताव भेजेगा तो केंद्र खरीदेगा। आप ही ने कहा डबल इंजन की सरकार है, तो फिर राज्य ने केंद्र को प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा और केंद्र ने खरीदी करने की स्वीकृति क्यों नहीं दी? क्या डबल इंजन की सरकार में कोई गड़बड़ी है? और आप भावांतर योजना क्यों लेके आ रहा है? जब मोदी जी ने पिछले महाराष्ट्र चुनाव में आंदोलन को देखते हुए कहा था कि हम 6000 रुपया प्रति क्विंटल पे सोयाबीन खरीदेंगे, तो उस गारंटी का क्या हुआ? किसान को 6000 रुपए क्विंटल मिला? नहीं मिला। किसान कह रहा है कि मेरा माल जो है वो कम से कम, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ होता है कि इतना कम से कम तो किसान को मिले। आप कह रहे हो मंडी में किसान जाए और वो 2700 लेके 3000 जो भाव आजकल चल रहा है उसमें बेचाए, उसके बाद डिफरेंस हम देंगे। और डिफरेंस क्या दोगे आप? क्या भावांतर योजना का अध्ययन आपने अच्छे से किया है प्रियंका जी? 2017 में जिस योजना को किसान सिरे से नकार चुका है, 2018 का सोयाबीन का भावांतर का राशि मध्य प्रदेश के कई किसानों का आज भी लंबित है। उस डिफरेंस स्कीम में किसान को कभी भी लाभ नहीं होता। लाभ होता है व्यापारियों को, वो बनाएंगे संगठित नेक्सस और दाम गिराएंगे कि भाई सरकार देगी बचा हुआ पैसा, तो किसान को दाम नहीं मिलेगा, किसान चक्कर काटता रहेगा, किसान के खातों में कोई पैसा नहीं आएगा। और आप लिख के ले लो, ये जो बात आप टीवी पे कह रही हो ना कि 4000 का अंतर भी होगा प्रति क्विंटल तो सरकार देगी, ऐसा नहीं होता। उस योजना का अध्ययन करो आप। उस योजना में बीते वर्ष जब 2017 में जब योजना आई थी
तो जितना उत्पादन नहीं हुआ था ना, उससे ज्यादा मंडी में पंजीयन दिखा के व्यापारियों ने लूट लिया था किसानों के नाम से। उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें फर्जी ठीक बिल है बनाए राहुल गए। राज जी, आपने तमाम कमियां गिनाई इस योजना को लेकर के, आपने तमाम कमियां गिनाई, लेकिन जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में थी तब आपने किसानों के लिए क्या किया? बहन जी एक बात बताइए, 20 वर्षों से ज्यादा सरकार इनकी, आज अपन डिबेट कर रहे हैं किसान के सोयाबीन पे, आप पूछो तब आपने क्या किया? आपसे मैं पूछूं आज आप पानी पी रहे हो, तब आपने क्यों नहीं पिया? कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए, अगर आप सरकार विपक्ष में इनकी बैठे है। हैं तो सवाल नहीं, जवाब बहन जी, जरूर आप होगा बात समझिए। और आपको जवाब आप देना सवाल पड़ेगा। करिए। विपक्ष का काम मैं ये बता देता सिर्फ हूं। मैं बता विपक्ष देता हूं का आपको काम सिर्फ कांग्रेस ये ने क्या नहीं होता किया। है कि सिर्फ मैं वो बता देता हूं टिप्पणी कांग्रेस करे। ने क्या विपक्ष किया। का काम ये भी होता हाँ, है मैं कि बता अगर देता उससे हूं। कोई सवाल अब किया बोलने गया है तो तो दो जवाब आप। देना चाहिए। अब बोलने तो दो आप, हाँ, बोलने तो दो। बिल्कुल, मैं हम बताता आपको हूँ विपक्ष बोलने ने दे क्या रहे हैं। किया। इस देश में हरित क्रांति कौन लाई? कांग्रेस पार्टी लाई। इस देश में दुग्ध क्रांति कौन लाई? कांग्रेस पार्टी लाई। एनडीडीबी बोर्ड, मंडी बोर्ड किसने बनाया? और मैं एक और बात बताता हूं आपको, ये दुनिया भर की बातें कर रही है प्रियंका जी। 1972 में कांग्रेस की सरकार में प्रकाशन सेठी जब मुख्यमंत्री थे तब मंडी अधिनियम बना था। उसमें एक धारा है 36A। मैं बताता हूं विपक्ष क्या करता है। वो धारा ये कहती है बहन जी कि कोई भी ऐसी फसल जिसका समर्थन मूल्य तय हो, उसमें मंडी में पहली बोली समर्थन मूल्य से लगनी चाहिए। समस्या ही खत्म हो जाएगी ना। ये उस अधिनियम की धारा का अनुपालन सख्ती से करा दे, मुख्यमंत्री अपने मुंह से कह के आदेश निकलवाए कि धारा 36 का अनुपालन हो तो पहली बोली व्यापारी 5328 से लगाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। 20 सालों में आपने उस धारा का इस्तेमाल किया। ये है मध्य प्रदेश में जो विपक्ष ने किया। चलिए राहुल गांधी ठीक ऐसे ही नहीं है, कहते आपके समर्थन सवालों मूल्य का गारंटी जवाब कानून प्रियंका देंगे। जी देंगी। आपके सवालों का जवाब प्रियंका जी देंगे। प्रियंका जी देखिए, हमारे जो राहुल राज जी हैं तमाम सवाल उठा रहे हैं, तमाम खामियां गिना रहे हैं इस भवंतर योजना में। इन्होंने कहा कि 20 साल से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आप किसानों के लिए बेहतर योजनाएं क्यों नहीं ला रहे हैं? अगर आप इतना ही हितैषी हैं तो आप फौरन लागू करिए इस योजना को। अगर कहावत ऐसे कह जाती है कि अगर अंधे की आंख फूट जाए तो पूरी दुनिया ही अंधकारमय कहीं हो जाती है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है विपक्ष। अगर 20 सालों में हमने 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तीसरी फसल का रकबा बढ़ाया, आज काली सिंध परियोजना के माध्यम से बात करें या अगर हम बात करें बेतवा लिंक योजना के माध्यम से बात करें, तो जिस तरीके से सिंचाई के तीसरी फसल का रकबा बढ़ाया गया है, ये जनता भी समझती है, हम भी समझते हैं और हमारे साथ जनता मध्य प्रदेश में इसके साथ आई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे बड़े भाई को शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने गोलियों से भूना था मुल्ताई में लोगों को और आज भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला, तो उस पीड़ा को किसान आज भी समझता है और जानता है कि किसान का हित किसके साथ में है। इसके बाद अगर हम केसीसी की लिमिट्स की बात करें तो जब किसानों को बेनिफिट्स मिलता है और उसका फायदा लेकर के वो साहूकारों से दूर हटता है और अपनी फसल, अपने घर के महिलाओं के जेवर और अपनी आय को बचा पाता है तीसरी फसल के माध्यम से, तो और आपने क्या किया था? स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आपको दी गई, जिसका आप तक गर्व कर रहे हैं कि हमने ये क्रांति वो क्रांति ये क्रांति, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने कुछ भी नहीं हुआ। फायदे लेने देश में हरित क्रांति कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस ने क्या किया ये बहुत अच्छे से मालूम है जनता को, जब भी तो आप लोग को साइडलाइन करती जा रही है। अरे बहन जी, अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। अगर आप ये बात करोगी तो फिर मैं कहूंगा मंदसौर गोलीकांड में आपने 6 लोगों को मारा, उनका क्या? आप ऐसी बातें कर रही हो। खाद की लाइन में किसान लगा, आप डंडे मार रहे हो, उसका राहुल क्या? जी, यहाँ देखिए गोलीकांड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसानों के हित की बात की जा रही है। राहुल जी देखिए, यहाँ गोलीकांड की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यहाँ पर किसानों के हित की बात हो रही है। आप उस पर बातचीत करिए, चर्चा करिए। स्वामीनाथन गोलीकांड की कह रही है तो वो सुन रहे हो, मैंने बोला तो आप बीच में टोक रहे हो, ये कौन सी बात है? शासनकाल में आई थी, क्यों नहीं लागू करी इन्होंने? आप उनसे पूछिए ना, खाद की लाइन में किसान लगा, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? आप तो पिछले डिबेट में बैठ के भी कह रही थी खाद की कमी नहीं है, तो किसान मर्जी से लाइन में लगाए क्या? सोयाबीन का रकबा आप घट गया, बिल्कुल सोया सवाल स्टिक की करिए, चिंता नहीं आप होनी बिल्कुल चाहिए क्या? सवाल करिए, सत्ता पक्ष से आप सवाल करिए, सत्ता पक्ष आपसे करेगा, बिल्कुल करिए। सत्ता बताइए प्रियंका जी, खाद की लाइन में किसान लगा है कि नहीं लगा है? किसान को समर्थन मूल्य पे खरीदी क्यों नहीं कर रहे आप तो ये बताओ। आपने वादा किया था खरीदने का, आप खरीद क्यों नहीं रहे हो ये बताओ। आप तो बताओ क्यों नहीं खरीद रहे हो आप? मोदी जी ने कहा था 6,000 रुपए क्विंटल मिलेगा, क्यों नहीं खरीद रहे हो आप? साहूकारों से उनको मुक्त दिया, आड़तियों से। जिस तरह पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं उस तरह उनको एक पर्ची पकड़ा दी किसी ने और उन्हें पढ़ दिया कि 52 योजना लागू कर रहे हैं, उससे किसान का लाभ है, फायदा है, इसका आकलन किया आपने? था कि 1 रुपये आप तो मुझे 1.5 लाइन में बताओ
जब बात थी राज्य से केंद्र में प्रस्ताव भेज के खरीदने की, तो सोयाबीन की खरीदी सरकार क्यों नहीं कर रही है? उसको व्यापारियों के हवाले क्यों कर रहे हो आप? राहुल जी देखिए, कांग्रेस ने भी तमाम योजनाएं ऐसी लागू की जो धरातल पर नहीं दिखी हैं, और कोई भी मुख्यमंत्री पर्ची पर काम नहीं करता। किसान लगा है, कोई भी मुख्यमंत्री पर्ची पर काम नहीं करता है, वो अपने जनता के हित में काम करता है। अगर कोई योजना लाई जा रही है सरकार की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि वो जनता के हित में। आप इस तरीके से किसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो पर्ची के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने किस इशारे पर काम किया? पर्ची पर नहीं किया कांग्रेस ने। प्रियंका जी से सवाल कर रहा हूँ, आप भाजपा की प्रवक्ता हो क्या? आप उनको हम किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है राहुल जी, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हमारा काम सिर्फ जवाब सुनना है। सवाल हम पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा। सवाल पूछ रहे आप, या तो सवाल पूछ लो या जवाब दे लो। आपका काम है दोनों को बातचीत करने देना। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब आप क्यों दे रही हो? देखिए, सलीके से आप डिबेट में बैठिए, सलीके से आप डिबेट में बैठिए, डिबेट की मर्यादा को बनाए रखें। हमारा काम है यहाँ पर सवाल पूछना और आपको जवाब देना होगा। आपको जवाब देना होगा। आप सवालों के जवाब से भाग नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से यही चरित्र रहा है कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो भागना शुरू कर देते हैं, उनके प्रवक्ता चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डंडे खा रहा है खाद की लाइन में, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या आपकी सरकार में हुआ, क्या बीजेपी की सरकार में हो रहा है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। पानी की तरह एकदम साफ है। किसान लगा अतिवृष्टि से उसकी फसल नष्ट हुई है, उसको 52 योजना का झुंझुना पकड़ा रहे हो, खरीद क्यों नहीं रहे हो? 6,000 रुपए क्विंटल। तो आपने जनता को कौन सा झुंझुना पकड़ाया था? जब आप सत्ता में थे तो कौन सा झुंझुना पकड़ाया था, बताइए। भाजपा से सवाल कर रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो क्या? आपके हिसाब से अगर हम कार्यकर्ता हैं तो है, आप बताइए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं दे रही हो आप, सारे सवाल का जवाब खुद ही दो, तो डिबेट कराने का आशय क्या है? आप डिबेट को डिबेट की तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। आप नहीं रहने दे रही हो मैडम। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं ना। आप बार बार कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इतनी चीजें कांग्रेस की गिना दी। मैंने आपको वो धारा तक गिना दी जिसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए, ये लोग नहीं दे रहे। आप उस पर सवाल नहीं कर रही हो। आप बिल्कुल गिनाइए, हम आपको गिनाने से कहाँ मना कर रही हो। आप बिल्कुल गिनाइए, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं पर्ची पर काम किया जा रहा है, तो कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री पर्ची पर काम नहीं कर। बोला है कल, पढ़ के बोला पर्ची पे कि 52 योजना लागू कर रहा है। क्यों नहीं भेजा केंद्र को प्रस्ताव? मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत थी सोयाबीन खरीदने में? बीते वर्ष आंदोलन किया तो खरीदा, और ये कह रही है मूंग, तीसरी फसल, मूंग में जहर बोल के ये लोग नहीं खरीद रहे थे। मध्य प्रदेश के किसान को आंदोलन करना पड़ा, कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ा, फिर वही मूंग खरीदी जिसका पैसा आज तक नहीं आया है। शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पर्ची का मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। क्यों होंगे पर्ची के मुख्यमंत्री, आप बताइए। नहीं, क्या कहना चाह रही हूँ? पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं निकला। क्या नेता हो क्या, उन्हें पर्ची पकड़ाई, वो पढ़ के बोल दिया मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्यों पार्टी बन रहे हो साहब? हम डिबेट भाजपा से कर रहे हैं कि आपसे कर रहे हैं? इस बात को आपकी चैनल का संज्ञान लेना चाहिए। आप क्या कर रही हो? बिल्कुल, आपके हिसाब से तो सब कुछ, हर एंकर यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हुआ है, लेकिन जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा तो कांग्रेस इसी तरीके से ऐसा जो नहीं आप होता कर रहे हैं ना, यही करते हैं कांग्रेस के पूछे गए उनको। यही आप विपक्ष के तौर पे जो विपक्ष ने सवाल करे, प्रियंका जी से पूछने के बजाय आप पार्टी बन रही हो। आपको दिखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल नहीं पा रहा, तो आप मेरे ऊपर चढ़ने लगे हो। ऐसा नहीं होता है, सत्य दबाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के किसान का सोयाबीन नहीं खरीदा जा रहा है, बहन जी, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोयाबीन नहीं खरीदा जा रहा है, सवाल पूछो ना। से बात नहीं कर सकते आप भी इस तरह से, इस प्रकार से मुझे नहीं दबा सकती। मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के आपकी कौन बात दबा रहा है, बताइए। आपको कौन यहाँ पर बोलने नहीं दे रहा? आप गलत तरीके से तथ्य रखेंगे तो उस पर सवाल जवाब जरूर किया जाएगा। प्रियंका जी को, उनका समय क्यों बर्बाद किया आपने? हमारा समय क्यों बर्बाद किया आपने? जब आपको डिबेट मुझसे डायरेक्ट करनी थी, फोन लगा के कर लेती, डिबेट रखने की क्या जरूरत थी? आप इस तरीके से, आपके दर्शक देख रहे हैं, इतना बड़ा चैनल है, थोड़ा देखिए। बात करिए, आप लहजे में बात करिए, आप लहजे में बात करिए। लहजे में बात कर रहा हूँ, मर्यादित तरीके से बात कर रहा हूँ। आप विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते हैं। विपक्ष का काम है सवाल करना, वो सत्ता पक्ष से कर रहा है, सत्ता पक्ष जवाब देगा, आप जवाब नहीं देंगी मुझे। प्रियंका जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से किसानों के हित में बातचीत नहीं की जा रही है, वो सिर्फ गोलीकांड का मुद्दा उठा रहे हैं। कौन सी गोलीकांड का? गोलीकांड तो मंदसौर में हुआ, पूछो उनसे आप। फिर आप बीच में बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया राहुल जी, मैंने आपसे सवाल किया, आपसे नहीं किया ना, तो आप बीच में क्यों जवाब दे रहे हैं? क्यों जवाब दे रहे हैं आप?
अभी आप यही बात बोल रहे थे ना कि आप बीजेपी से नहीं पूछ रहे ये सवाल। अब जब हम बीजेपी से पूछ रहे हैं तभी आप बोल रहे हैं, तभी आप ही को जवाब देना है। भावंतर योजना और सोयाबीन खरीदी का सवाल पूछो ना, क्यों नहीं खरीद रहे 6,000 रुपए कुंटल पे, ये पूछो आप उनसे। हम पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। क्यों पूछे? आप क्यों बोल रहे हैं? उनके सवाल पर जवाब आप क्यों दे रहे हैं? तो दे दो प्रियंका जी आप जवाब, धारा 36 लागू करा दो आप, कल से मंडियों में भावांतर योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करा रही हो आप धारा 36 लागू? किसानों को गोली चलाते हो, खाद की लाइन में डंडे मारते हो, आपको कोई शर्म ही नहीं है। आप लाइव टीवी डिबेट में बैठ के कह देते हो खाद की कोई संकट नहीं है, किसान पीड़ित है, उसकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो सकती है। और गोलीकांड को लेकर के आवाज उठा रहा है, वो उस पर जवाब मांग रहा है। मैं आपको वही जवाब दे रही हूँ हाँ। कि ये जो बात करते हैं, इनकी कथनी करने के भेद को जनता ने भी बहुत अच्छे से समझाया और आज भी समझ रही है। मैं अगर आपकी जो आंखों पे पड़ी हुई पट्टी है ना, उसको हटाने की कोशिश करती हूँ। 2004 से लेकर 2006 तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अगर बात करें, एक नहीं दो नहीं 6 रिपोर्ट सबमिट की गई राहुल जी। और प्रियंका जी आपकी सरकार ने हलफनामा दिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कि हम स्वामीनाथन की सिफारिश C2+50 लागू नहीं कर सकते, और हर मंच से आपके नेता खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हम स्वामीनाथन के हिसाब से 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। इसका क्या? हम बात करें, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं पूछ रहा हूँ किसान का सोयाबीन 6,000 रुपए कुंटल क्यों नहीं खरीदा जा रहा, इसका जवाब दो ना। जो किसानों के आपके लिए कहावत ये है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि योजना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि किसान अपना सामान जहां चाहे बेच सके, आप जैसे अड़तियों दलालों से मुक्ति पा सके, साहूकारों से मुक्ति। अच्छा, आड़तियों और दलालों के लिए तो कानून आप लेके आई थी, 3 कृषि कानून, जिसके लिए किसान और कांग्रेस को लाभ। ठीक है, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भावांतर योजना लागू करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार शोर कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भावांतर योजना अगर लागू ही करनी थी तो जो केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी का दाम रखा गया था, उसी एमएसपी पर ही किसानों से खरीद की जाए। किसान आंदोलन में जिस तरीके से 6,000 प्रति कुंटल की खरीद के लिए मांग की गई थी, किसानों को वही मूल्य देना चाहिए। लेकिन कहने वाली बात तो ये है और समझने वाली बात ये भी है कि अगर किसानों के खाते में सरकार की तरफ से सीधे तौर पर पैसे आते हैं तो किसानों को ही फायदा होगा, लेकिन विपक्ष सिर्फ मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही।